students, here we are with the science subject, chapter number 2, components of food. कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है किस चीज से बना हुआ है, क्या क्या है उसमें। जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या जरूरी चीज खाना हमें चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके। तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। यू नो दैट वी गेट द एनर्जी वी नीड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें एनर्जी मिलता है किस चीज से? जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है। फूड इज देयरफॉर वेरी द फ्यूल व्हिच इज बर्न टू गिव अस एनर्जी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ? आपने कभी सोचा है? वंडर में सोचना, क्या कि खाना में क्या क्या चीज होता है। फूड कंटेन्स 7 एसेंशियल मतलब जरूरी कंपोनेंट्स मींस मिक्सचर वी नीड टू लिव एंड ग्रो। बड़ा होने के लिए, जिंदा रहने के लिए 7 चीज जरूरी है खाने में। दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। और ये 7 क्या क्या है न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फाइबर्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? Carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and oxygen in a wide variety of combinations. Each different combination is a different substance. One such substance is sugar and other is starch. तो कार्बोहाइड्रेट शुगर में, चीनी में जिसमें कार्बन होता है, और स्टार्च इस पे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। दिस गिव्स अस एनर्जी। आप देखते हैं चीनी खाते हैं थोड़ा ताकत लगता है, ग्लूकोज डी पी ले तो ताकत लगता है, इसीलिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। लिवर एंड मसल्स आर द प्लेसेस ऑफ स्टोरेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। हमारे में बॉडी में लिवर है, मसल्स जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जमा होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। द एनर्जी इन फूड इज मेजर इन कैलोरीज। हम लोग कितना कैलोरी लेना है वो पता चलता है, और ये डिपेंड करता है कि आदमी छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, क्या है। डिपेंड्स ऑन individuals upon the age, climate, sex and occupation. What does he do? अब आप लोग बच्चे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट की ताकत की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आप खेल कूद उछल सब कुछ करते हैं, तो यू नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। और इसका एक सिंपल सा टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का। एक आलू लीजिए, पोटैटो, उसको काट दीजिए और उसमें आप आयोडीन का एक 2 बूंद ड्रॉप कीजिए। आप देखें क्या इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, और ये पता है दैट इज द टेस्ट फॉर आयोडीन। सो यू विल ऑब्जर्व दैट अ dilute iodine solution can be prepared and you will observe that iodine turns blue black. This is because the potato contains starch. उसमें स्टार्च होता है और इसे ब्लू ब्लैक टर्न कर जाएगा। अब आता है दूसरा जो हमको खाने में चाहिए, वो है फैट, जिससे मोटापा जिसको आप लोग कहते हैं वो भी बढ़ता है, और ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। In fact, oxygen content is much lower than of carbohydrates. इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। Fat gets stored beneath our skin and protect our body against rapid loss of heat. ये जो स्किन देख रहे हैं ना, आप लोग अपने स्किन को देखें, आपको लगेगा बिल्कुल फुला फुला सा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्किन के नीचे फैट जमा होता है। कहते मोटा हो गया हाथ, मोटा हो गया आदमी, वो फैट जमा होता है स्किन के नीचे, इसीलिए उसको फैट जो है स्किन के नीचे जमा होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी फैट में, एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज स्टोर्ड एज फैट। जितना खर्च हुआ खा लिए, पचा लिए, ठीक है, और जो नहीं पचा वो जमा हो गया, और जमा होते 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 आदमी मोटा हो जाता है। और इसका सोर्सेस क्या है? मिल्क, बटर, घी, चीज, एग्स, ग्राउंडनट ऑयल, आलमंड, कैश्यू नट, फैटी पार्ट्स ऑफ द मीट, ये इसमें फैट्स बहुत ज्यादा है। तो इसे भी हमें बैलेंस ढंग से खाना चाहिए। ये नहीं खूब घी खा लिए, खूब मिल्क खा लिए, खूब बटर खा लिए, नहीं। और इसका सिंपल टेस्ट क्या है भाई? आप 2 पेज लीजिए, एक सिंपल, एक इधर, और एक में 2 बूंद घी या बटर ड्रॉप कीजिए, एक में पानी का एक ड्रॉप कीजिए। जो घी वाला जिसमें आपने ड्रॉप किया है वो देखें ट्रांसलूसेंट हो जाता है, थोड़ा लगता है कि आर पर थोड़ा सा नजर आता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा लगेगा हल्का हो गया है। और जिसपे पानी गिरा है वो सूख के वो गीला हो जाएगा।
तो जो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा पेपर, दैट इज टेस्ट फॉर द फैट. अब फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दे आर एनर्जी गिविंग. अब तीसरा जो चीज हमें खाने में जरूरत है वो है प्रोटीन. एंड प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसमें तीन चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट एसेंशियल. एसेंशियल का हमने मीनिंग बताया था, इंपॉर्टेंट, जरूरी इन प्रोटीन. सम प्रोटीन्स में कंटेन सल्फर, फॉस्फोरस, अमीनो एसिड्स आर द सिंपल स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. और प्रोटीन हमें शरीर को बनाने में हेल्प करता है. सो इट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. दाल में बहुत प्रोटीन है, एग में प्रोटीन है, इसीलिए लोग दाल पीते हैं, एग खाते हैं, ये सब है. हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ऑल्सो प्रोटीन. आप जब बड़े क्लास में पढ़ेंगे हेमोग्लोबिन क्या होता है, रेड ब्लड की संख्या होती है, तो वो प्रोटीन से है. इट इज इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए वो उसकी जरूरत है प्रोटीन की. सोर्सेज क्या है, मीट, लीन मीट, फैट फ्री मसल्स, फिश, एग, मिल्क, चीज, नट्स, बीन, पीज एटसेट्रा, ये उसका सोर्सेज है. अच्छा, टेस्ट फॉर प्रोटीन आपको नहीं पढ़ना है, ये आप कैंसिल कर दीजिए, ये आपके लेवल का नहीं है, इसे डोंट गो फॉर दैट. सो टेस्ट फॉर प्रोटीन कैंसिल. नाउ वी फाइनली कम टू द विटामिन्स. विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन मेंटेन हेल्दी बॉडी. और कितने विटामिन्स है? Vitamins are classified into two main groups basis on the solubility, घुलना, soluble तो घुलने वाली बात. So one is soluble in fat, another is soluble in water. A, D, E and K are fat soluble, वो फैट में घुल जाता है, जबकि B और C वो पानी में घुलता है. इसका फायदा क्या है विटामिन का, इंपॉर्टेंस? They come under protective food as they prevent diseases. हम विटामिन की दवा भी लेते हैं ताकि हमें डिजीज ना हो, बीमारियां ना हो. एंड सम विटामिन कीप्स आवर आईज एंड टीथ एंड गम्स हेल्दी. दांत, गम्स को हेल्दी रखने की विटामिन जरूरत है. और सोर्सेज फिर वही है, मिल्क, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. फॉर बेस्ट विटामिन वैल्यू फूड शुड बी ईटन एज फ्रेश एज पॉसिबल. तो फ्रूट्स जितना फ्रेश खाएंगे विटामिन ज्यादा मिलेगा. तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या कंपोनेंट्स है फूड में. Next class we'll see functions of some vitamins. Till then, take care of yourself. Be ready for the first terminal examination in the first week of July. Thank you.